अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आफ्टर बूट कैंप बैच 27 सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट अपडेट। मैं आपको सबसे पहले आंसर कर देता हूँ, फिर अपडेट की तरफ चलते हैं। सर देयर वाज ओबी एज वेल अबव दिस एफवीजी बट मार्केट डिड नॉट टैप दैट, दिस मींस एफवीजी इज मोर स्ट्रॉन्गर। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि एफवीजीज तो बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स थोड़े रेयर होते हैं। तो इसका आंसर ब्रदर सिंपली ये है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, एफवीजी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सम टाइम्स मार्केट जस्ट उसको रिस्पेक्ट नहीं करती उस एरिया को। मतलब देर इज नो थिंग विद 100% एक्यूरेसी ना, नो सच थिंग। तो इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की भी नहीं है। तो बाकी मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि एफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और मेरी 80% ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पे होती हैं। आपने बहुत कम नोटिस किया होगा कि एफ की बेस पे मैं ट्रेड लूँ। उसका रीज़न ये है कि स्टॉप लॉस एफ की बेस पे जब आप ट्रेड लेते हो, उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है यूजुअली एफएक्स में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो मेरा टॉपिक है, जो आप सब सीख रहे हो ना हमसे, माशाल्लाह। सो या दोनों वर्क करते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं, अपडेट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि अभी करंटली मार्केट दोबारा से बाउंस बैक ले रही है माशाल्लाह से। और मैंने आप सबसे कहा था कि पैनिक करने वाली बात नहीं है। $80,000 पे भी जब मार्केट आई थी ना, तो मैंने आप सबसे कहा था पैनिक नहीं करना। ठीक है, ख़रीदारी का वक्त है, डीसीए का वक्त है, और स्पॉट होल्डर्स के लिए मैंने बोला भी था। अच्छा, लास्ट जो हमारी ट्रेड चल रही थी हमने तो क्लोज कर दी थी, क्योंकि एक ऑल लॉन्ग साथ साथ एक्टिव था। लेकिन ये रही ये ट्रेड। ठीक है, इसका वैसे टेक्निकली देखा जाए तो टारगेट 1 हिट हो चुका है, और टारगेट 2 जो है वो 91,404। इसके 3 टारगेट्स थे बेसिकली। ये देखिए, ये ट्रेड थी, मैंने शेयर की थी ये अपने प्रीमियम में ना, ये आप देख सकते हैं। 90,224 इज द नेक्स्ट टारगेट। ओके, तो ये ट्रेड अभी चल रही है। ठीक है, और हमने क्लोज कर दी थी, ऑनेस्टली मैं छुपाना नहीं चाहता आप सबसे। लेकिन हमने इंट्राडे पे एक और ट्रेड ली थी, उसके मैं टारगेट्स आपको बता देता हूँ। वो हिट भी हो चुके हैं, बल्कि ये आई थिंक इस पे थी, हाँ ये रही। तो माशाल्लाह वो तो हिट हो चुके हैं। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मार्केट से, कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। फॉर दैट वी विल नीड 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, हाई टू लो। ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हम सेट कर लेते हैं लास्ट मैक्सिमम टारगेट। वही सेम बन रहा है, 91,400 उस दूसरी ट्रेड में बन रहा था, यहाँ पे जो है 91,680 बन रहा है। मैक्सिमम जो बीटीसी जहाँ जा सकते हैं ना इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे या 1 आवर स्मॉल स्विंग पे, तो वो ये है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। बीटीसी की सिंपल सी अपडेट यही है। इस वक्त जो ट्रेड चल रही है मैंने आप सबको दिखा दी, और ये मैंने शेयर भी की थी। हेयर इज़ द प्रूफ जिनको नहीं पता। और उसके अलावा मैंने एक और ट्रेड भी आज शेयर की थी माशाल्लाह, जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है आप सबके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जो है इथीरियम की ट्रेड चल रही थी, वो भी आई होप क्लोज हो गई होगी। ऑटोमेटेड होते हैं, आप सबको पता है जो टारगेट्स होते हैं ना। पिक्सल्स क्यों ब्रेक हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ये अगर कोई होल्ड कर रहा है, इसका भी टारगेट 2 हिट हो चुका है, और टेक्निकली एक और ट्रेड थी उसका भी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है इथीरियम के लिए, वो मैं बता देता हूँ आप सबको। नेक्स्ट जो इथीरियम का मेरे लिए जो टारगेट बनता है, क्योंकि बीटीसी को ये ओवर परफॉर्म करेगा। अब बीटीसी डोमिनेंस मैंने आप सबसे कहा था ना कि बेरिश है, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मिनिमम 3040, ठीक है, और मिड में 3145, एंड मैक्सिमम $3200। 3200 को अगर ये फ्लिप करता है 886 को, तो फिर कहा जा सकता है कि इस रेजिस्टेंस के हाईज या ये लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये छोटी सी, इसको भी स्वीप कर सकता है। मतलब 3500 तक भी जा सकता है फिर। तो पैनिक नहीं करते होते। ठीक है, फ्रॉम डे 1 जब से क्रैश शुरू हुआ मैंने आपको यही बोला है कि पैनिक नहीं करना। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। तो ये थी अपडेट बीटीसी एंड इथेरियम की। थोड़ा सा देख लेते हैं BTC.D को, बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट को। बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट जो है राइट नाउ, ये पुल बैक। अच्छा, अगर ये भी पंप कर रहा है, इथेरियम भी पंप कर रहा है, बीटीसी भी पंप कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? ये फ्रेश पैसा मार्केट में आ रहा है। सीधी सीधी बात है, फ्रेश पैसा मार्केट में आ रहा है, ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, बाकी सोलाना की तरफ आ जाते हैं। सोलाना का भी टारगेट 2 हिट होने वाला है माशाल्लाह से, ये मैंने प्रीमियम में ही शेयर की थी। इंटरेस्टेड पीपल कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली इन द इनबॉक्स, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको नंबर मिल जाएगा शुरू में।
तो इफ़ यू वांट टू गेट द सेम थिंग, ठीक है। ये हो गई क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी आर डन, ठीक है। अभी इसके अलावा वो डॉट भी चल रही है, डॉट की याद आया, ट्रेड चल रही है माशाल्लाह से। KuCoin पे मैंने शेयर की थी, इसका भी टारगेट 1 हिट होने वाला है माशाल्लाह। ये सारी ट्रेड्स हम करते हैं अपने पेड जो हमारा सर्वर है उसमें। अब आ जाते हैं क्रिप्टो से फॉरेक्स की तरफ, फॉरेक्स के पेयर्स की तरफ, ठीक है। तो फॉरेक्स के पेयर्स की क्या अपडेट है? फॉरेक्स पेयर्स की अपडेट ये है कि सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड जिस तरह से पुल बैक लिया ना गोल्ड ने, इन माय ओपिनियन इट शुड पंप मोर। मैं अभी मजीद ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कल ही ट्रेड करूँगा, पेशेंस के साथ बैठा हूँ पीछे। $4200 तक जा सकता है ये, रफली 4190 तक जा सकता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस ट्रेड की, इसने बहुत अजीब सीन किया है, मतलब टारगेट 1 हिट हुआ, ये वाली नहीं, ये हाँ यही थी, 1 मिनट में दिखाता हूँ। टारगेट 1 हिट हुआ, यहाँ पे ये देखें, ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, और उसके बाद इस मैनिपुलेशन के बाद ये जो पंप किया है, लुक एट दिस। तो खैर ये कैच नहीं कर पाए, लेकिन टोटल वी आर गुड माशाल्लाह। ऑलरेडी हमने गोल्ड में ही, सिर्फ गोल्ड को देखें तो 450 460 पिप्स वहाँ पे कैच कर ली थी, तो हमें टेंशन नहीं है। तो सिल्वर भी गोल्ड के साथ पंप करेगा। और यूरो यूएसडी पे आज हमने कोई ट्रेड नहीं ली। कल ये दिखा देता हूँ मैं आप सबको, कल विनिंग ट्रेड ली थी हमने माशाल्लाह से, 2 दिन से चल रही थी। तो उसके बाद आज मैंने चेक किया था, कोई ख़ास ट्रेड नहीं थी, तो मैंने नहीं शेयर की। मतलब पेशेंस के साथ करना पड़ता है, ट्रेडिंग इतना आसान काम नहीं है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो या बाकी ओबी को ही इसने रिस्पेक्ट दी है, इट कैन पंप। यूरो जो है मज़ीद जा सकता है ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ कितना, 1.6 1.16 100, ठीक है, ये लेवल्स हैं। वैसे तो पॉइंट के बाद 100 नहीं बोलना चाहिए, 100 बोलना चाहिए। मैथ्स में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन टीचर की ये बात याद है। खैर, सो या दैट्स इट फॉर नाउ एवरीवन, यही थी मार्केट अपडेट्स। और यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बाय ज्वाइनिंग द बूट कैंप एज वेल। अगर आप सीखना भी चाहते हो और ट्रेड्स को भी फॉलो करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन एवर हैव इंशाल्लाह। क्रिप्टो की भी हैं, फॉरेक्स की भी हैं, एंड साथ साथ मैं मेंशन कर दूं, बूट कैंप बैच 28 जो है वो दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक छोटी सी अनाउंसमेंट साथ में मैंने मेंशन कर दी। दैट्स इट एवरीवन, वाइंड अप करते हैं। एक्स यूएसडी मैंने बता दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। मैं वाइंड अप करता हूँ, बस अपना ख्याल रखें। एंड मेक श्योर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, शेयर दिस विद फ्रेंड एंड फैमिली एंड दोज हु नीड द अपडेट्स, ठीक है। चलें आगे चलते हैं।